पहला प्रश्न है, बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के बाद विद्युत का सबसे तेज चालक पदार्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भोरघाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पुरी। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? आंसर है 1928 में। वर्ष 1928 में ओलंपिक के खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था भारत का संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन ही, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा 639। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? सही उत्तर है आर्यभट्ट ने। सूर्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे,
महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लियोन में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी सहायता का चिन्ह है? सही उत्तर हो जाएगा लाल क्रॉस। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। पंचायती राज का संबंध संविधान के भाग 9 से संबंधित है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। अगला प्रश्न, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? आंसर है बक्सर के पास। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा बड़ा महादेश? सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? आंसर है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न है, फ्रायन कहाँ का निवासी था? आंसर हो जाएगा चीन देश का। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन में कब आज़ाद हुआ था? आंसर हो जाएगा 1961 में। अगला सवाल एग्जाम में पूछा गया है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च 1917 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 8 मार्च 1917 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा NH7। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1853 में। 1853 में भारत में रेल का आरंभ जो है हुआ था। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह जैसे बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिन जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, तो आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऊपर भी पूछे थे कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।